70 से 74 कुछ नहीं किया है। मैथ्स में रॉन्ग कम है लेकिन अटेम्प्ट भी कम ही है, तो मार्क्स तो कम ही होंगे। अरे सर अभी थोड़ा एक्यूरेसी पे फोकस। अच्छा है एक्यूरेसी पे, लेकिन ये फोकस एक्यूरेसी पे किधर है? 71 था फंक्शन। वो शिट नहीं पाते लास्ट टाइम का पेपर। 70 से 74 सारे बताओ। लास्ट टाइम का पेपर रखा है। मेरा खाना है। हाँ 6 3 9 और 5 14, अरे ये देखो 14 रॉन्ग है बेटा। ये आगे आ गया। द लेंथ ऑफ द कॉर्ड था भाई इलिप्स की विथ मिस पॉइंट। अरे ये तो आता है रे, आपको ये 74 क्वेश्चन आना ही चाहिए था। 74th किसने किया ही नहीं है, इसने भी नहीं किया। सर वो बहुत गंदा क्वाड्रेटिक वाला था। तो और मेथड ढूंढना था, कोई और मेथड ढूंढना था। द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द इलिप्स हुज मिड पॉइंट इज 1,2/5 इज इक्वल टू। इक्वेशन लिख लेते। वन कॉमा 2/5। तो ये जो भी कॉर्ड बनी उसका क्या चाहिए अपने को? उस मिड पॉइंट इज 1,2/5 द लेंथ। हाँ थोड़ा तो आएगा, नंबर ही उन्होंने ऐसे ऐसे दिया 1691 का रूट। तो ये लेंथ चाहिए था इसका। तो t इजिकल टू S1 क्या आया इसका? t इजिकल टू S1 निकाला ना इस मिड पॉइंट के लिए कॉर्ड का इक्वेशन। हाँ ओके, एक मिनट। x/25 प्लस y/2y/5 इंटू 16 ना, y/1 होता है ना, मैं सही कर रहा हूँ ना? हाँ इक्वल टू वो 1 तो कट ही आएगा ना, 1/25 प्लस 4/25 इंटू 16। तो ये इक्वेशन आएगी क्या? बाप रे। तो पहले क्या करूं? 25 से मल्टीप्लाई कर दूं तो x प्लस 5y/8, अरे मैं 25 कट कर रहा हूँ, इक्वल टू 1 + 1/4। यहाँ तक आया। 25 से मल्टीप्लाई कर दिया सब जगह पे मैंने। सही लिखा ना भाई? 5 का टेबल आता मेरे को। वो 4 जा 16 ही होता है, ये भी आता है। तो ये कितना हो गया? 5/4 ना। तो ये x प्लस 5y/8 इज इक्वल टू 5/4। तो बेसिकली x इज इक्वल टू 5/4 माइनस 5y/8। तो x/5 इज इक्वल टू 2 माइनस y/8। सही है। अब इसका इंटरसेक्शन चाहिए ना, तो क्या आ जाएगा? 2 माइनस y/8 का होल स्क्वायर प्लस y² इक्वल टू 1। तो ये जो भी कोऑर्डिनेट्स होंगे x1, y1, x2, y2, मुझे चाहिए क्या? x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर का रूट। कौन सा 5 बेटा? वो x/5 का होल स्क्वायर ही है ना, वो कट गया ना, कट गया ना वो तो। हाँ तो मुझे अगर y अच्छे नहीं मिल रहे तो मुझे बस डिफरेंस ऑफ रूट्स चाहिए। तो अगर निकालूंगा यहाँ से तो थोड़ा तो सिंप्लीफाई अभी भी करना ही पड़ेगा। अबे यार, अबे चलना है। हाँ यही, अरे कहाँ गया वो इक्वेशन? ये लेफ्ट होता है ना। मैं तो 2 माइनस y/, अच्छा ऐसा है। तो 4 प्लस y² माइनस 4y
डिवाइडेड बाय 64 ना, हाँ वो भी करना ही पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा ये, इसमें 4 से मल्टीप्लाई ना बेसिकली उधर में, तो वाई स्क्वायर माइनस 4y मतलब 5y स्क्वायर ना, इधर का 4 प्लस 4 और ये 64 था तो माइनस 60 हुआ, सही बात है ऐसे ही ना। हाँ तो क्या होगा, y1 माइनस y2 माइनस b बाय, A नहीं माइनस D बाय हाँ रूट d बाय a। फिर फैक्टराइज होने का चांसेस तो नहीं है, थोड़े अच्छे नंबर आ रहे हो, 5 6 जा 300, 300 को लेके आओ 4 का डिफरेंस, तो 300 आता किधर है, 12 के टेबल में आएगा क्या, 15 इंटू 12 नहीं 15 कैसा आएगा यार, 16 इंटू 12 नहीं आएगा, हाँ हाँ 12 के टेबल में आएगा, लेकिन वो 300 चाहिए ना, तो वो तो 15 इंटू 20 कितना होता है, हाँ तो मतलब वो मिडिल टर्म नहीं होने वाला स्प्लिट आसानी से, वैसे भी आंसर रूट्स के टर्म्स में उल्टे सीधे, तो क्या आ जाएगा देखना पड़ेगा, हाँ करना ही पड़ेगा, क्या ही कर सकते हो। हाँ मतलब इसका वैल्यू अच्छा तो नहीं आ रहा है ना डी, नहीं तो डी कितना आएगा 16 प्लस 5 2 जा 5 4 जा 20 ना 1200 बाय 10 नहीं 5 है ना, और बाप रे 1216 बाय 5, ये तो डी है ना, हाँ अच्छा रूट डी बाय ए पूरा ही लिख दिया मैंने ना, तो 1216 2 के अलावा कुछ बाहर आता हुआ दिखाई दे नहीं रहा, 304 बचेगा ना अंदर, हाँ मतलब ये y2 माइनस y1 मिल गया, नहीं x की जगह निकालना तो यहाँ से बहुत मुश्किल है, तब हम लोग वहाँ से x में क्वाड्रेटिक बनाएंगे अब, तो या फिर यहाँ से डायरेक्ट निकालो, लाइन निकाल के रखी थी ना, तो क्या आएगा भाई ये देखो x2 माइनस x1 इज इक्वल टू 5/8 y2 माइनस y1, अबे x और y तो इसके ऊपर ही होंगे ना, तो दूसरा क्वाड्रेटिक थोड़ी बनाना है, यहाँ से आएगा ना x1 y1 x2 y2 दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, 5/4 कैंसिल, माइनस 5/8 कॉमन आ गया तो y2 माइनस y1 ना, हाँ तो इसका भी स्क्वायर ही तो करना है और इसका भी स्क्वायर होगा तो इसका भी स्क्वायर, तो एक्चुअली है क्या 25/64 प्लस 1 द रूट इंटू रूट ऑफ इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 1216/25, ऐसे आ रहा है, सही किया ना मैंने दोनों को ऐड कर दिया ना बेटा, ये चाहिए था मुझे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, x2 माइनस x1 की जगह पे 5/8 था कि 5/4 था, 5/8 ये लिखेंगे ना, तो 25/64 y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस ये दूसरा वाला y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, हाँ y2 माइनस y1 तो पता है अपने को, तो वहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा क्या काम अपना, हाँ मतलब दूसरा क्वाड्रेटिक बनाने का जरूरत नहीं है अपने को, तो घर पे ट्राई करने का मतलब यही तो है, एग्जाम में आपको वापस जल्दी से याद आ जाए, मतलब यहाँ से आपको ये ध्यान में रखने का है, अगर डिफरेंस चाहिए तो रूट्स एग्जैक्ट निकालने का जरूरत नहीं पड़ता है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, हाँ लेकिन ये फिगर आया तो ये चीज क्लिक नहीं हुई होगी, फिर x2 के लिए अलग इक्वेशन बनाया होगा, हाँ तो वो चाहता है तुमसे कि ये करवाए, ये जेई ऐसा करवा चुका 2-4 बार, अच्छा ये PYQ ही है, हाँ तो ये जेई करवाता है ऐसा,
मतलब मुझे पता नहीं था पी वाई क्यू है, लेकिन हाँ ये तरीका मुझे पता था उसका। मुझे ओरिजिन बोल रहा था कौन सा? 85 The diameter of the circle whose center lies on the x plus y is equal to 2 lies in the first quadrant and which touches both the lines x is equal to 3 and y is equal to 2. हाँ, तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी? मोड ऑफ k माइनस 3 ना? K-3 हाँ, ये y कोऑर्डिनेट क्या है? 3 ना? ये y कोऑर्डिनेट कितना है? k। और ये डिस्टेंस कितनी आएगी? मोड ऑफ h माइनस 2, दोनों रेडियस है, तो h माइनस 2 इज इक्वल टू मोड ऑफ k माइनस 3 और h प्लस के इज इक्वल टू 2। सॉल्व कर लो, आ जाएगा। समझा? बोलो, कोई तो सर बोला अभी। ओके, ये वाला समझा कैसे करने का था? थोड़ा हाँ, मतलब h-2 और k-। अबे ये सर्कल है, अगर ऐसा टच कर रहा है तो सेंटर से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस r नहीं आएगा क्या? हाँ तो इसका सेंटर अगर मैंने h कॉमा के लिया और ये पॉइंट लाइन y इज इक्वल टू 3 है, मतलब ये और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना आएगा? ये लेंथ बताओ, कहीं पे होगा ना y एक्सिस। तो ये वाला k है और ये कितना है? 3, तो ये डिस्टेंस कितनी हुई? k माइनस 3 ना, पर मॉड में नीचे भी हो सकता था h कॉमा के। वैसे ही x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस भी तो रेडियस के इक्वल ही होगा ना। तो ये x दे रखा है 2 और ये h, तो h माइनस 2 और k माइनस 3 का मोड सेम आएगा। तो प्लस लिया तो सॉल्यूशन मिल जाएगा, माइनस लिया तो कुछ नहीं आ रहा है। k बोलेगा उसको वो लाइन में से हाँ, ये लाइन के साथ इंटरसेक्शन ये दे रखा है ना, h प्लस के इज इक्वल टू 2 समझ गया। हो जाएगा। In a study of 150 polluted Indian rivers, the following data were reported: 90 were polluted by S, तो 90 हो गया S, 105 by P and C कितना दे रखा है? 115. At least 2 rivers, ओ बाप रे, at least बोला है ना? निकालना क्या उस पर डिपेंड करता है। हर बार आप वेरिएबल की इंडिविजुअल वैल्यू निकालो, जरूरत नहीं है। अभी लास्ट क्वेश्चन में y का वैल्यू नहीं निकाला हमने। हाँ, तो इसमें देखते हैं ना क्या पूछा है। अपने पास हायर वेरिएबल्स की ज़्यादा क्वेश्चंस आते नहीं हैं, तो कुछ ना कुछ मैनिपुलेशंस रहेंगे। तो एटलीस्ट 2 रिवर्स, एटलीस्ट 2 ना, कितनी है? ओनली फॉलोटेड बाय, अरे बाप रे, तो एट एस का इनइक्वालिटी में लिख लूँ डायरेक्ट। तो S इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, एटलीस्ट 3 वर फाउंडेड बाय द पॉल्यूटेड बाय द ओनली P, तो P इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, एटलीस्ट 4 वर फाउंड बाय पॉल्यूटेड बाय C इज ग्रेटर देन 4, देन द मैक्सिमम नंबर ऑफ रिवर्स विच वर पॉल्यूटेड बाय एग्जैक्टली 2 ऑफ द केमिकल्स। तो 2 एग्जैक्टली 2 से हो, राइट? वेन डायग्राम ही बनाएंगे, 1 2 3। तो ये वाला पार्ट क्या है? S ना, तो ओनली S जो है 2 से ज्यादा है, पर S है कितना? 2 से ज्यादा तो कुछ भी हो सकता है। तो मैं 2 प्लस एक्स ले लूं, इसको 3 प्लस वाई, कॉम्बिनेशन भी तो आना चाहिए ना, उनका यूनियन इतना होना चाहिए। अभी जो पूछ रहे हो दिखाता हूं उसको, क्या बोलना चाह रहे हो तुम और क्या गड़बड़ है उसमें। ये जो पार्ट है, इसमें बोला 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, और फिर तुमने सारी चीज़ें इधर 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 डाल दी, तो क्या इनका यूनियन सारी चीज़ों का आएगा 150? एक तो वो कंडीशन। दूसरा, इन तीनों इसमें ये सारे पार्ट्स का सम कितना होना चाहिए? S कितना है? 90। तो अगर मान लो तुमने यहाँ पे 2 लिया, तो मान लो सारी की सारी इधर डाल दी, तो इन दोनों में मिला के कितना? 88। हाँ, तो इसका भी जो पार्ट यहाँ पे कॉमन है वो भी तो 88 आना चाहिए, सही है ना? हाँ, जैसे इसको मैं x नहीं, x y z में को कुछ और लेना पड़ेगा, क्योंकि ये 2 वाले के पार्ट भी तो जाना है। तो मैं इसको ना S1 ले लेता हूँ, मतलब S मैंने टोटल लिख लिया, तो ये S1 का पार्ट अकेला S1। इधर मैं 3 प्लस P1 लिया, इधर 4 प्लस C1 लिया। अब इन दोनों का कॉमन पार्ट x है, मान लो सिर्फ ये वाला, ये वाला y, ये वाला z।
अब अगर तुमने S1 P1 C1 को 0 ले लिया, हो सकता है वो 0, हमें अभी पता नहीं है, तो हमें वही तो सॉल्व करना है कि वो पॉसिबिलिटी है या नहीं है। ठीक है, और हमें निकालना क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड का मैक्सिमम या मिनिमम, कुछ तो पूछा है, ये मैक्सिमम चाहिए। देखते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड मैक्सिमम चाहिए, तो ये वाला पॉइंट भी तो कुछ आएगा, इसको w ले लूं, x y z w। तो अपने पास क्या क्या इक्वेशंस है, अब देखो ये पूरा s के अंदर में चीजें कौन कौन है, यस, तो सबको ऐड कर दूं, डायरेक्ट लिखूं 2 प्लस 3, अब मैं पहले नंबर्स तो लिखूं, अच्छा मैं सिर्फ इसका लिख रहा हूं, ओके, 2 प्लस s1 प्लस x प्लस y प्लस w, कितना 90, फिर 3 प्लस p1 प्लस x प्लस z प्लस w, कितना, फिर 4 प्लस c1 प्लस y प्लस z प्लस इक्वल टू 115, ऐसा ही है, ओके। और कोई इक्वेशन, हाँ और एक इक्वेशन पता है, सबका यूनियन कितना है, तो सबको ऐड करो, तो 2 पहले नंबर शो करता हूँ, 2 प्लस 3 प्लस 4, तो 9 प्लस s1 प्लस p1 प्लस c1 प्लस x प्लस y प्लस z प्लस w इक्वल टू कितना, 1, ओके, 150। मुझे निकालना क्या है, एक्स वाई जेड ना, तो इसको मैं एक ही क्वांटिटी लूंगा, अभी 4 ही इक्वेशंस है, वेरिएबल्स तो बहुत सारे हैं, तो अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि सारे वेरिएबल्स का आप अलग अलग वैल्यूज निकाल पाओ। ठीक है, तो अब एक्स वाई जेड रखा मैंने, ये S1 P1 C1 कैन बी 0, ठीक है, बट उसके साथ में W का भी कंडीशन है, W हमें पता नहीं कितना है, तीनों का भी तो कॉमन पार्ट हो सकता है ना, बिकॉज ये सम कितना आना चाहिए 150, सही है ना, तीनों को ऐड करोगे तो 2 हाँ, तो इन तीनों को ऐड करूंगा तो क्या आएगा, 4 प्लस 3 मतलब 2 प्लस 3 प्लस 4 9 प्लस S1 प्लस P1 प्लस C1 प्लस 3W इक्वल टू 310, हाँ ये दिख रहा है 220 310। अब अगर मैंने S1 P1 C1 को यहाँ से माइनस किया तो W बचेगा, 2 वेरिएबल्स 2 इक्वेशंस, 3 वेरिएबल्स, W भी है, W है लेकिन x प्लस y प्लस z को एक क्वांटिटी ट्रीट कर रहे हैं ना, हाँ तो मैं इसको एक क्वांटिटी सब्स्टिट्यूट करूंगा, ये तो 3 दिख रहा है ना। अब अगर आपने मान लो S1 P1 C1 को 0 0 ले लिया, मान लो गलती से ले लिया, तो बचेगी जो 2 इक्वेशन बचेगी उनसे क्या पॉसिबिलिटीज दिख रही है, क्या x प्लस वाई प्लस जेड और w का वैल्यूज मिलेगा, अब w शुड बी लेस देन 150 ना, 150 छोड़ो, ये और भी कंडीशंस को सेटिस्फाई होना चाहिए। तो अगर मान लो इन दोनों को 0 लिया, मतलब इन दोनों को मैंने माइनस कर दिया, राइट, तो इन दोनों को माइनस किया तो हाँ, तो 1 माइनस 2 किया ना मैंने, नहीं 2 माइनस 1 कर दिया, ठीक है, नीचे वाले में से ऊपर में, तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू, 2 टाइम्स इक्वेशन 1 माइनस, हाँ ये 2W बचेगा ना इधर, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड मिला ना मुझे, फिर कितना 160, तो ये x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू ये 160 माइनस 2W, अब W 0 नहीं हो सकता, बिकॉज x प्लस वाई प्लस जेड 150 से ग्रेटर तो नहीं हो सकता ना, 150 छोड़ो, ये 9 भी था, 150 माइनस 9 141 से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो ये वाला चीज़ में W का वैल्यू कितना आएगा अब हमको नहीं पता, और W 0 नहीं है ये पता है, सही है। अब अगर W 0 नहीं है तो फिर हम लोग अब ये वाला चीज़ सॉल्व ना करके ऐसा इक्वेशन सॉल्व करेंगे जिसमें W ही गायब हो जाए, तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करूँ मैं 3, अब इन दोनों को माइनस करूँगा तो 18 प्लस 2 S1 P1 C1, हाँ, तो 9 3 जा 27 माइनस 9 18
प्लस 2 टाइम्स ऑफ S1 प्लस P1 प्लस C1 प्लस x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 15 3 जा ना, नहीं 3 का मल्टीप्लाई किया ना ऊपर वाले में 140, तो 140. नाउ x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू 122 माइनस 2 टाइम्स ऑफ S1 प्लस P1 प्लस C1. हाँ, अब S1 प्लस P1 प्लस C1 का वैल्यू 0 हो सकता है. जो हम शुरुआत में सोच रहे थे कि अगर होगा तो ठीक है, ऑटोमेटिकली आएगा, तो आया. अभी इसका वैल्यू 0 पुट कर सकता हूँ ना मैं, तो 122 आ गया आंसर. ये इसका मिनिमम वैल्यू क्या आएगा? मैक्सिमम. मिनिमम वैल्यू 0. तो ये बचा हुआ पार्ट मैक्सिमम तभी मिलेगा ना जब पीछे वाले का मिनिमम है. हाँ, तो आप अगर शुरुआत में 0 ले रहे हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन W के लिए कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे. हाँ, W के लिए किया तो फिर आंसर आना चाहिए था 122. पर अब यहाँ पे कोई नंबर्स ऐसे भी हो सकते थे, ये 122 की जगह पे 145 आ गया, तो फिर S1 P1 C1 को 0 नहीं ले सकते थे. खैर, अब इसको हटा के हम लोग जा रहे हैं अभी किस पे? क्या इसको लिखोगे क्या? किंग रूल पे 5-7 क्वेश्चन कर लिए ना, समझ गया ना किंग रूल कितना काम का है? वेरी गुड. अच्छा, लास्ट क्वेश्चन तो sin 2x ln 10x वाला किया था ना. अगला प्रॉपर्टी लिखते हैं. ए हटाऊं ये? अबे हटाऊं? अबे तो लिख भी नहीं रहा है. वो इधर कलर कलर करके क्या जाएगा रे? देख, बोर्ड में इतने ऑप्शन है तब भी मैं कलर यूज नहीं करता. चलो भाई, P6. हाँ, अगला प्रॉपर्टी है. इसमें क्या है, बेसिकली हम लोग लिमिट को थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं. अगर 0 to 2a है कोई फंक्शन f ऑफ x, लिमिट को मैंने 2a लिया है बिकॉज वो उसके हाफ का काम करने वाले हैं हम लोग. तो इसमें दो रिजल्ट्स है, एक है 0, एक है 2 टाइम्स ऑफ 0 to a f ऑफ x dx. डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन f ऑफ 2a माइनस x इज इक्वल टू माइनस ऑफ f ऑफ x और f ऑफ 2a माइनस x इज इक्वल टू f ऑफ x. तो प्रूफ कर रहे हैं हम लोग इसको. देखो, 0 से 2a है, मुझे ना लिमिट को ब्रेक छोटा करना है, तो पहले ऐसा कर सकता हूं 0 to a f ऑफ x dx प्लस a to 2a. ये प्रॉपर्टी पढ़ी है तुम लोगों ने? नोट्स रिवाइज करके नहीं आए ना? प्रॉपर्टी तो याद करिए ना. हाँ, अब ना ये जो पीछे वाला इंटीग्रेशन है, बस इसके लिए मैं सब्स्टिट्यूशन यूज कर रहा हूं. तो अगर इसके लिए सब्स्टिट्यूशन मैं 2a माइनस एक्स लिखूं, x इज इक्वल टू 2a माइनस टी, ऐसा, तो बताओ dx का वैल्यू क्या आएगा ईशान? माइनस डी टी. तो ये वाला जो पार्ट है a इज इक्वल टू 2a f ऑफ x dx. बेसिकली मैंने क्यों सब्स्टिट्यूट किया है? a से 2a वाली जो चीज है ना, उसका लिमिट मुझे 0 से a लेके आना है. तो मैं कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूट करूंगा ना कि लोअर लिमिट पुट करने पे मुझे क्या मिलेगा, या दोनों में से कोई एक लिमिट पे 0 मिले और एक लिमिट पे a मिले. तो 2a में से अगर मैं a को माइनस करूंगा तो कितना आता है? a. और 2a में से 2a को माइनस किया तो 0 ना. हाँ, तब यहाँ पे इसको कन्वर्ट करके ये फंक्शन के अंदर तो आ जाएगा f ऑफ 2a माइनस एक्स, सॉरी 2a माइनस टी माइनस डी टी. सही है? x का वैल्यू a था तो t का वैल्यू कितना आएगा? a ना. मैं x का वैल्यू a पुट किया तो t का वैल्यू a आ रहा है ना. x का वैल्यू 2a पुट किया तो t का वैल्यू 0. लेकिन ये माइनस भी तो एक है, तो उल्टा कर दूं. हाँ, तो ये वाला जो पार्ट है दैट इज a से 2a f ऑफ x dx कैन बी रिटर्न एज. ए बातचीत नहीं करो मौसिंगा, उधर के कॉर्नर पे जाओ. हाँ,
ए टू टू ए क्या हो जाएगा वो, अभी तो एफ ऑफ टू ए, हाँ जीरो टू ए माइनस एक्स डी टी है ना ये, क्या थी लिमिट ए टू जीरो, मैं इसको अब रिवर्स कर रहा हूँ राइट, सर अभी कंडीशन है वो अप्लाई कर लेंगे उसमें। करेक्ट। तो जीरो टू ए एफ ऑफ टू ए माइनस टी डी टी, इसको एक्स के टर्म्स में लिख सकता हूँ क्या, वेरिएबल को तो बदल सकता हूँ ना मैं, हाँ तो जीरो टू ए एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स डी एक्स। अभी हाँ इसके आगे बताने का जरूरत है, अबे ये जो आई था ऐसा ही कुछ है ना, इसको मैंने पूरे को I1 लिया, तो ये सिर्फ I1 के लिए सॉल्व किया है ना इधर, कुछ कंफ्यूजन है, किसी को कुछ कंफ्यूजन है इधर, तो टू ए माइनस टी ये सब कैसे आया, यहाँ तक कोई दिक्कत है, ये ऐसा कुछ लिखा है जीरो टू टू है, इसमें कोई दिक्कत है, ये साइन वाइन सब समझता है, हाँ ये फार्मूला हम प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है। देखो कैसे, ये आई ले लिया मैंने ये पूरा चीज, तो ये लिमिट को ब्रेक कर सकता हूँ मैं, देखो हमने प्रॉपर्टी 3 पढ़ा था, ए टू बी बी टू सी, तो जीरो टू ए जाऊँ और फिर ए से टू ए चला जाऊँ, कोई दिक्कत आएगी मेरे को नहीं, जीरो टू ए और ए से टू ए। हाँ अब इसमें ना जो पीछे वाला पार्ट है उसको मैंने ले लिया I1, तो ये I1 लिखा है क्या, ए टू टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो उसके लिए हमने सब्स्टिट्यूट किया x इज इक्वल टू टू ए माइनस टी, कोई कन्फ्यूजन, तो x को सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं तो dx का वैल्यू तो माइनस डी टी आएगा, हाँ तो फंक्शन के अंदर टू ए माइनस टी, इधर माइनस डी टी। अब लेकिन क्या सिर्फ फंक्शन को चेंज कर दिया उसकी लिमिट नहीं चेंज होगी, होगी ना, तो लिमिट कैसे निकालेंगे, लोअर लिमिट x की क्या थी a, यहाँ पे पुट करेंगे तो t का लोअर वैल्यू मिलेगा ना, कितना आएगा a, पुट करते आता है कि करके दिखाऊं, a इज इक्वल टू टू ए माइनस, हाँ तो वो आ जाएगा यहाँ पे लोअर लिमिट ए, अपर लिमिट कितना आएगा डिपेंडिंग ऑन टू है, जीरो आएगा क्या, मैंने उसी चीज को वापस यहाँ पे कॉपी किया, कोई कंफ्यूजन। अब अगर ये लिमिट को मैं रिवर्स कर रहा हूँ तो एक माइनस का साइन आता है ना बाहर, तो ऑलरेडी पहले से एक माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ऐसा ही बचेगा क्या, जीरो टू ए एफ ऑफ टू ए माइनस टी डी टी। अब प्रॉपर्टी नंबर 2, वेरिएबल का नाम बदल दो बट लिमिट मत बदलो, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये जीरो टू ए एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स ही आएगा ना, तो ये जो कंप्लीट इंटीग्रेशन था आई ये वाला, वो क्या था, जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस I1 ना, और I1 का वैल्यू कितना आया मेरे पास, जीरो टू ए एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स डी एक्स। अब इसमें दो कंडीशंस है, अभी तक हमने कोई कंडीशन अप्लाई नहीं करी है, अब दो स्पेशल कंडीशंस, अगर एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स का वैल्यू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स हो गया तो ये दोनों कट के जीरो नहीं आ जाएंगे, और अगर एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स का वैल्यू एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ गया तो ये डबल हो जाएगा, वही लिखा है क्या, देख लो, हाँ नहीं ये वाला चीज फिर वहां पे अप्लाई नहीं होगा, कुछ और आएगा तो कुछ और चीजें हो सकती है, बट यहाँ के लिए यही चीज है, हम बोलो इससे रिलेटेड ना, अच्छा ये नोट करो, वो जीरो टू टू ए था, अभी वो जीरो टू ए हो गया ना, लिमिट आधी हुई ना, और किंग रूल देखो, अभी जहाँ पे किंग रूल काम नहीं आएगा वहां पे ये चीज करना पड़ेगा, अगर जीरो टू टू है आप किंग लगाओगे तो क्या आएगा, एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स ना, इनडेफिनेट नहीं है कि फॉर्मूला पढ़ के काम हो जाएगा, ये डेफिनेट है, हवा भी नहीं लगेगी इसकी एग्जाम में, और नहीं आने वाला इनडेफिनेट का क्वेश्चन गलती से दिख गया तो दिखेगा, बहुत रेंज चार्ज है, अगर 20 क्वेश्चन आए इंटीग्रेशन से तो शायद 2 क्वेश्चन आएंगे इनडेफिनेट से, बाकी के 18 डेफिनेट से रहेंगे इन एवरी एग्जाम, 10% बोलते हैं उसको, 1% बोला, हाँ फिर ठीक है, इधर दिमाग अगर इधर लगा लोगे तो अच्छा है, गधे ना भी इनडेफिनेट को सॉल्व नहीं, डेफिनेट को सॉल्व करो,
लास्ट 4-5 साल के आप पिवाक्यूज दोनों के कंपेयर कर रहे हो, इंडेफिनेट से कम ही आने वाले हैं और आएगा भी तो सब्स्टिट्यूशन से ज़्यादा चांस है, या फिर वो ई रेस टू एक्स वाली चीज़ों में से कुछ आएगा, मैनिपुलेशन वाला बाय पार्ट का एप्लीकेशन। हाँ अच्छा है ना वो पार्ट तो। हाँ लेकिन आएगा क्वेश्चन तो इधर से ना, मेंस में भी एडवांस में भी सब जगह पे इधर से ही पूछने वाले हैं। 40 ही क्वेश्चन जो ओवरऑल मार्क्स आए थे, 40 क्वेश्चन इंडेफिनेट गए ओवरऑल 40। और डेफिनेट गए 400। एवरी एग्जाम में ऐसा ही है, मेंस में भी और एडवांस में भी। तो भाई लोग इसको ही ध्यान से सुन लो। तो ये इसमें काम क्या है, यह प्रॉपर्टी ये वाला कब यूज होगा, और अभी टॉपिक की असली चीजें बाकी है। हाँ अगर ध्यान नहीं दोगे तो मत आओ भाई क्लास, जो 2-4 लोग आएंगे ना मैं उनको ही पढ़ाऊंगा, और अब आराम से नहीं पढ़ाने वाला। हाँ तो ये फॉर्मूला कब यूज होगा, जब अपना किंग रूल काम में नहीं आ रहा है। बिकॉज किंग रूल में क्या होता है, दोनों लिमिट्स का सम माइनस एक्स ना, तो ऐसे ही होगा ना 2a + 0 - x, तो f ऑफ 2a - x = f ऑफ x। तो किंग रूल लगा के मिलेगा क्या, कुछ नहीं। हाँ लास्ट टाइम का लास्ट सम थे, इसमें कोई फायदा नहीं हो रहा था, हम लोग ने 2 बार किंग रूल लगाया, Correct. डायरेक्टली ये लगा सकते हैं। हाँ तो वहां पे हम लोग लिमिट को हाफ करेंगे, तो हाफ के बाद अगेन हो सकता है किंग रूल लगाने पे कुछ फायदा हो या कुछ और चीजें दिखेगी। ठीक है, जैसे अभी क्वेश्चंस करेंगे तो थोड़ा सा पता चलेगा। तो लिखो एक क्वेश्चन, 0 to पाई 1/1 + 2 sin² x dx। कुछ भी करो, कोई भी मेथड यूज करो, बस मैथमेटिकली ट्रू होना चाहिए। जरूरी नहीं है ये प्रॉपर्टी बनाई मैंने तो आप इससे करो, आपके दिमाग में कुछ और आ रहा है तो उससे भी कर सकते हो। आपको इंटीग्रेशन करना है, 1 + 2 sin² x है वो। अब ब्रेक ही करोगे तो पिछला प्रॉपर्टी क्यों पेपर भरने के लिए पढ़ा था। अब पिछले प्रॉपर्टी को देख, अब ब्रेक क्यों करोगे, 0 से π/2 π/2 से पाई क्यों ब्रेक करोगे। सही लॉजिक देना, बढ़िया चीज बोली वैसे तुमने। ब्रेक क्यों करेंगे, लेकिन ब्रेक करेंगे तो क्यों करेंगे, जो भी दिमाग में आया वो बताओ। देखो भाई, एक तो तुम लोग कभी पढ़ते नहीं हो, अलग बात है, फिर भी मैं बता देता हूँ। डिवाइड में sin² cos² दिखा तो आपको याद आना चाहिए कि हमें क्या करना है, किससे डिवाइड करना है, cos² x से। लेकिन अगर मैं cos² x से डिवाइड करूंगा तो क्या बनेगा, tan x। लेकिन वो तो तब जब तुमको दिमाग में कुछ आएगा, अभी जिस तरीके के हालात है मुश्किल लगता है। tan x आ गया तो आप tan x को डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, बिकॉज लिमिट 0 to पाई है। tan x को सब्स्टिट्यूट क्यों नहीं कर सकते डायरेक्टली। हाँ अगर मान लो तुमने ऐसा कर दिया, 0 से पाई के लिए दोनों जगह पे sec² x से मल्टीप्लाई किया, तो इंडेफिनेट में ये चीज हमने बहुत पढ़ी थी, पढ़ी थी ना यार, टाइप्स लिखे थे अलग 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 अलग। हाँ तो इधर भी sin² है तो डिवाइड बाय cos², न्यूमरेटर का cos² क्या बन गया, sec²। तो अब ये sec² x tan x का डिफरेंशिएशन है, तो इस sec² को क्या लिख दूंगा मैं, 1 + tan²। तो 1 + 3 tan² x आएगा ना ये। बट इसको मैं डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकता, अगर मैं इसमें tan x को t ले लूंगा तो मामला गड़बड़ है। आप चाहो तो देख भी लो, tan x को तुमने t लिया अगर, तो x = 0 पे t का वैल्यू कितना, 0। दूसरा x का वैल्यू क्या है, पाई ना, तो tan पाई भी कितना, 0। तो 0 से 0 क्यों हो रहा है ऐसा, हाँ बीच में π/2 पे डिसकंटिन्यूअस, ऐसा क्वेश्चन किया है ना हमने। तो आप इसको 0 से पाई के लिए नहीं कर सकते, लेकिन ये पूरा का पूरा अगर f ऑफ x है तो f ऑफ x और अपर लिमिट कौन है भाई, ये f ऑफ पाई - x सेम है क्या। हाँ f ऑफ पाई - x कितना आएगा, 1/1 + 2 sin ऑफ पाई - x का होल स्क्वायर, ऐसे ही है। और sin पाई - थीटा इज sin थीटा, तो ऐसा आएगा क्या, तो f ऑफ x = f ऑफ पाई - x आया ना। हाँ तो अगर ऐसा आया तो मैं इस लिमिट को 2, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करके लिमिट को आधा कर दूंगा, यहाँ तक ठीक है। नाउ मैं tan x को t ले सकता हूँ, tan x को t लिया तो sec² x dx विल बी dt।
ठीक है, तो बताओ अभी इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या आएगा, 2 टाइम्स ऑफ 0 to π/2 1/1 प्लस 3t ना, 3t मतलब √3t हो गया क्या, √3t का स्क्वायर dt ऐसे लिख दूं। हाँ, तो ये फॉर्मूला बन गया अपने पास 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर टाइप का, tan इनवर्स का, याद आ रहा है। लेकिन अरे सब्स्टिट्यूट किया और लिमिट तो चेंज ही नहीं करी, तो भाई tan x को अगर t लिखा तो x का वैल्यू 0 तो t का वैल्यू π/2 पे, तो लिखना पड़ेगा इन्फिनिटी। ठीक है, कोई दिक्कत अभी? हाँ, अब इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, tan इनवर्स ऑफ √3t डिवाइडेड बाय t के जो मल्टीप्लाई में आया, कौन आया था, √3, और ये बाहर का एक 2 था, 0 से इन्फिनिटी। बस लिमिट पुट करो, 2/√3 तो कांस्टेंट है ना, तो tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी कितना होगा, माइनस tan इनवर्स ऑफ 0। तो आंसर क्या आ गया मेरे पास, यस 2/√3 इंटू π/2, दैट इज π/√3 लिख सकते हो। कुछ समझा? ऐसे पहले वाले का किसका किसका आया 0, हाथ ऊपर करें, सबका है, तुम लोग का नहीं आया 0 है, तुम लोग का 0 नहीं आया, फर्स्ट वाले का नहीं आया तुम्हारा, अब इतना करना ही नहीं है। एफ ऑफ, चलो जिसका हो गया वो दूसरा करे, पहला वाला एफ ऑफ एक्स है क्या, उसके अंदर का फंक्शन बेटा साइन एक्स बाय साइन 4x, अपर लिमिट कितनी है पाई, तो 2a का वैल्यू कितना हो गया पाई। तब हमको बस ये 2a होता है ना, जो यहाँ पे लिखा था फॉर्मूले में, वो 2a था ना प्रॉपर्टी 6 में। हाँ, तो एफ ऑफ पाई माइनस एक्स चेक करना है, कितना आ रहा है, तो साइन पाई माइनस एक्स तो होल डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 4 पाई माइनस 4x ना, तो साइन 4 पाई माइनस एक्स, तो ये ऊपर वाला तो साइन एक्स ही है, ऑड बाय माइनस थीटा, इवन बाय माइनस थीटा इज साइन 4x माइनस साइन 4x, तो माइनस एफ ऑफ एक्स हो गया। तो डायरेक्टली प्रॉपर्टी का रिजल्ट है वैल्यू कितनी, 0। ठीक है, दूसरे वाले में देखो ये चीज π/2 आ रही है, बड़ी स्टैंडर्ड लिमिट है, दिमाग में तो आएगा ना, किंग रूल अप्लाई करें। हाँ, तो किंग रूल करते हैं, और तो कुछ इसको आधा करके तो कुछ फायदा है नहीं, और वैसे भी साइन π/2 माइनस थीटा तो साइन थीटा होता नहीं है। हाँ, बाय पार्ट लगाने का मन में आएगा, भाई अकेला लॉग है, तो बाय पार्ट लगा के दिक्कत क्या होगी, अब मैं वर्ड्स में बोलूँगा तो समझेगा नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ये पहली बार में ln साइन एक्स आ गया, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स आया, फिर माइनस में ln साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/sin x इंटू कॉस एक्स ना, इंटू एक्स। अब इसको वापस से सॉल्व करने के लिए एक ट्रिग्नोमेट्रिक और एल्जेब्रिक फंक्शन है, अगेन आप क्या लगाओगे, बाय पार्ट। तो आप किसको लोगे, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। अगर आपने x को सेकंड फंक्शन लिया तो इसका पावर इंक्रीज होते हुए जाएगा, और अगर आपने cos x बाय sin x cot x को ही फर्स्ट फंक्शन ले लिया, तो जो इसमें बाय पार्ट लगाओ मैं, cot x का इंटीग्रेशन होगा ना, अगर इसको सेकंड फंक्शन लिया cot x बाय sin x को, तो इसका इंटीग्रेशन ही क्या होता है, ln ऑफ sin x, तो वो तो इंटीग्रेशन के अंदर में यही आ जाएगा वापस से जो लिखा हुआ था। समझ में आ रहा है, कुछ डाउट है? हाँ, और अगर मैंने x को सेकंड फंक्शन लिया तो क्या दिक्कत आएगी, वो भी समझ में आ रहा है। मतलब तुमने फिर से बाय पार्ट लगाया, तो ये cos x को मतलब cot x को छोड़ दिया, x का इंटीग्रेशन x²/2 माइनस cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x इंटू x²/2 आ जाएगा। तो ये पार्ट फिर से दिक्कत करेगा, ये तो पावर और बढ़ती जाएगी, कभी ख़त्म ही नहीं होगा। और अगर तुमने उसमें इसको फर्स्ट फंक्शन ले लिया तो रिवर्स हो गया, तो क्वेश्चन ही बन जाने वाला है। हाँ, तो बाय पार्ट काम में आएगा नहीं, तो अब ये दो कन्फर्म है, इसको मैनिपुलेट करना पड़ेगा यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। अब कोई ऑड इवन टाइप का ये लिमिट को ब्रेक करने वाला चीज़ तो दिख ही नहीं रहा है, 0 से π/2 बड़ी अच्छी लिमिट दे रखी है। हाँ, तो अब लेकिन π/2 है, साइन एक्स है, तो ट्रिग्नोमेट्री और π/2 का तो बड़ा अच्छा रिलेशन है, कन्वर्ट होती है ना चीज़ें, तो वही करना पड़ेगा, दैट इज किंग यूज करना पड़ेगा।
ये अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन पीवाईक्यूज में मिलते हैं। लॉग के अंदर में ट्रिग्नोमेट्री, फंक्शन बदलेंगे, लिमिट बदलेंगे, पर लॉग के अंदर में ट्रिग्नोमेट्री, वो भी साइन और कॉस वाली। सेक कोसेक भी देते हैं, पावर -1 बाहर निकालते हैं। तो 0 से π/2, हाँ किंग रूल लगाया तो साइन π/2 माइनस थीटा कॉस थीटा होगा। तो बोर्ड पे देखेंगे तो थोड़ा सा आएगा। जब 10 मिनट में एक लेटर नहीं लिख पाए तो अगले 1 मिनट में क्या लिख लोगे बताओ? ऐसा करे जाता कहाँ से? 10 मिनट में अपन ने एक लेटर नहीं लिखा, अपने को क्वेश्चन का क्यों भी नहीं समझा। अब अगले 1 मिनट में हम सर से पहले आंसर ले आएंगे, और सर जो पहले से 10 बार क्वेश्चन कर चुके हैं, हम मतलब मैं तो सब कुछ करके रखा होगा ना। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना जो मैंने नहीं किए। ओए रंदे, चल इधर देख लो फिर अभी। तो अब ये वापस से साइन और कॉस आया। कुछ भी दिख रहा है क्या? कुछ भी स्टेप है आपके पास करने के लिए? यस, दोनों को ऐड करेंगे और कोई ऑप्शन दिख ही नहीं रहा है। लिमिट सेम है ना, तो अंदर में क्या आएगा? ln ऑफ, हाँ। अब यहाँ पे मैथ्स की बेसिक चीजें आपके पास आ रही है। मैथ्स में आपको बहुत दूर की चीजें दिख जाए ऐसा जरूरी नहीं है। आपको एक ही स्टेप दिख रही है, आपको वही करना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आएगी आपको पता भी नहीं है। इसके बाद आपके पास एक ही ऑप्शन बच रहा है, साइन 2 थीटा में लेके जाओ। मैं साइन इंटू कॉस मल्टीप्लाई में आया, तो हर तो कुछ ऑप्शन नहीं है ना, तो लेके जाओ। तो 2i इज इक्वल टू, ये 0 से π/2 ln ऑफ 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूं तो न्यूमरेटर क्या बनेगा? यस, तो साइन 2x/2 dx दिखेगा ना। तो 0 से π/2, वो डिवाइड वाला 2 तो बाहर निकाल ही सकते हैं। ln sin 2x ln 2, ये ln 2 का तो इंटीग्रेशन आता है ना अपने को, तो उसको तो अलग कर सकते। अब ये sin 2x आ गया, लेकिन अपने पास तो i किसके टर्म्स में था? sin x के टर्म में। तो ट्रिग्नोमेट्री वाली चीजों में एंगल सेम टाइप का चाहिए ना। हमने पहले भी इधर 2i आया तो इधर i टाइप की क्रिएट की है ना चीजें। अब इसको डायरेक्ट कुछ और सिंप्लीफाई, मतलब ऐसा नहीं कर सकते कि इसको इंटीग्रेशन डायरेक्टली निकाल लो। आपको i और i में रिलेशन निकालना पड़ेगा। इतना तो क्लियर हो गया इस सब कैलकुलेशन से। तो अगर मुझे 2x को वापस से x बनाना है तो मैं 2x को t लिख दूं? कोई कंफ्यूजन? तो dx का वैल्यू बताओ क्या आएगा? /2। तो 2i इक्वल टू, ये लॉग के अंदर में 2x की जगह पे क्या लिख दिया मैंने? sin t हो जाएगा और dt/2। लेकिन लिमिट तो बदलेगी ना, तो लोअर लिमिट क्या आएगी? 0। अपर लिमिट, हाँ ये x का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे ना, तो t इज इक्वल टू पाई। बट क्वेश्चन का लिमिट तो π/2 था, अभी तो पाई आ गया ना। हाँ, तो पाई और साइन का तो बड़ा अच्छा रिलेशन है। हाँ, आप क्या कर सकते हैं? क्वींस रूल बेसिकली ये साइन पाई माइनस थीटा, हाँ साइन थीटा। और ये वाला चीज तो एज इट इज था ना, 0 से π/2 ln 2 dx ना। अच्छा, ये t की जगह पे x लगा दूं तो 0 से π/2, मतलब मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखूंगा तो समझेगा, 2 टाइम्स ऑफ ln ऑफ साइन x dx डिवाइड में कौन था? 2 कट गया क्या? तो ये 0 से अरे इसको तो इंटीग्रेट करके रख दें, बस लिमिट का डिफरेंस ही आएगा ना। ln 2 इज अ कांस्टेंट नंबर, तो ln 2 इंटू π/2। और ये i लिखा है क्या? क्वेश्चन में i कुछ और था या जो वहां पे आया सेम ही है? तो सेम ही है, तो फिर बस हो गया। 2i इज इक्वल टू i माइनस ln 2 इंटू, तो i इक्वल टू, हाँ तो माइनस ऑफ ln 2 इंटू π/2 लिख सकते हो। बोलो ये ना, इन दोनों को ऐड किया ना बेटा, ये मान लो इक्वेशन 1 दी और ये 2 दिया। चलो एक और क्वेश्चन लिख लो।
0 to pi x square sin x divided by 2x minus pi 1 plus cos square x dx। निकालो जल्दी से आंसर इसका। ये प्रूफ दिखाई दे रहा है, सबने नोट किया था। तो इसमें यहां तक मैंने कुछ कंडीशन अप्लाई नहीं करी। अगर आप देखोगे तो ये जो पूरा कैलकुलेशन है, मैंने इसमें कोई स्पेशल कंडीशन नहीं लिखी है। मतलब ये सारी चीजें हमेशा ट्रू है फॉर एवरी फंक्शन। तो इस एवरी फंक्शन में ये जो I1 का कैलकुलेशन है ये काम का है। फॉर एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन a to 2a f of x dx कैन बी a to 0 to a f of 2a minus x। a to 2a f of x dx is 0 to a f of 2a minus x। इसमें तो सब्स्टिट्यूशन के लिए तो कोई कंडीशन नहीं थी ना, तो ये चीज तो हमेशा ट्रू रहेगी। a से 2a कोई लिमिट बदल रहा हूं मैं 0 to a, अंदर फंक्शन का अंदर का वैल्यू बदल रहा है 2a minus x। तो ये तो जनरल सब्स्टिट्यूशन है ना, इसमें कोई इफ बट कुछ था क्या? नहीं। मतलब आप कभी भी a से 2a वाली टाइप की चीज को 0 से a में कन्वर्ट कर सकते हैं फॉर एवरी टाइप ऑफ फंक्शंस। बट आपको फंक्शन को भी f माइनस 2a माइनस एक्स करना पड़ेगा। और वो 2a है क्या? इनिशियली जो अपर लिमिट है। हाँ, तो पाई बाय 2 से पाई आया, पाई बाय 2 का डबल होता है क्या पाई? तो a से 2a ही है ना अपने पास। तो a से 2a वाले को आप 0 से पाई बाय 2 बना सकते हो। मतलब पाई बाय 2 से पाई है लिमिट, तो उसको 0 से पाई बाय 2 बना सकते हो ना, बनाओ। सर अगर समझो लिमिट दिया है या तो इसमें जैसे दिया है 2a to 0, अगर समझो 0 ही है दूसरा भी वैल्यू है, तब ये चीज डायरेक्ट यूज नहीं कर पाएंगे। आप उसको ब्रेक कर पा रहे हो, अगर ऐसा लग रहा है कि आपको उसको ब्रेक करके 0 बीच में आ रहा है तो फिर आप कर रहे हो तो अच्छी बात है। जैसे फॉर एग्जांपल तुमने पूछा इसलिए बता रहा हूँ, दो तरीके से हो सकता है। -3 to 5 है, कहीं पे 2 से 5 है, और मुझे जो चीज़ें पता है वो 0 के टर्म्स में है, तो इसको तो मैं ऐसे ही ब्रेक कर लूँगा -3 से 0 और 0 से 5। ठीक है, इधर वाले को भी मैं ब्रेक कर सकता हूँ 2 से 0 और 0 से 5, कोई दिक्कत नहीं। 2 और 5 के बीच में 0 नहीं है, लेकिन वो बीच में तो कोई भी नंबर आ सकता है। इसका उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा ना वो। हाँ हाँ, तो अपन इसको भी ऐसा ब्रेक कर सकते हैं, 2 से 5 को 2 से 0, 0 से 5। ठीक है, वो हमने प्रॉपर्टी 2 लिखते टाइम ये लिखा भी था, C कैन बी एनी नंबर। A to B को A to C, C to B कर रहे हैं, C कैन बी एनी नंबर, तो C 0 भी हो सकता है। अगर ऐसा किसी क्वेश्चन में जरूरत पड़ा तो हम कर सकते हैं। ठीक है, तो यही क्वेश्चन है भाई, मैं ट्राई करूंगा अभी। अच्छा, तो ये समझ में आ रहा है किंग रूल अप्लाई करके डायरेक्ट कोई फायदा नहीं हो रहा, फंक्शन बदल रहा है और चीजें सिंप्लीफाई भी नहीं हो रही, और डिवाइड में डिसकंटिन्यूअस चीज है। तो अगर डिवाइड में डिसकंटिन्यूअस चीज है तो उसको लिमिट को ब्रेक करके कुछ फायदा हो ही सकता है। तो 0 से पाई बाय 2 x स्क्वायर साइन एक्स डिवाइडेड बाय 2x माइनस पाई द होल मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर x dx आया, प्लस पाई बाय 2 से पाई में सेम फंक्शन है ना अभी, एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स बाय 2x माइनस पाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर x dx। ठीक है, सेम फंक्शन है ना, कॉपी पेस्ट किया अभी तो मैंने, कुछ गड़बड़ नहीं किया। अब इसके आगे मैं क्या कर सकता हूँ, इसको ये जो पीछे वाला पार्ट है उसका लिमिट भी 0 से पाई बाय 2 कर सकता हूँ क्या? ये वाला टर्म एज इट इज है, 0 टू पाई बाय 2 एक्स स्क्वायर साइन एक्स डिवाइडेड बाय 2x माइनस पाई इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx प्लस 0 टू पाई बाय 2, मतलब ये वाला चीज f ऑफ 2m माइनस एक्स लिख रहा हूं मैं, तो f ऑफ 2m माइनस एक्स आएगा क्या? ये f ऑफ पाई माइनस एक्स, राइट? 2a का वैल्यू खुद पाई है, ठीक है ना? हाँ, तो 0 से पाई बाय 2 पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन एक्स
पाई ये माइनस 2x तो x की जगह पे पाई माइनस एक्स ना, तो 2 पाई माइनस 2x, तो पाई माइनस एक्स, 2x पाई माइनस 2x क्या, यस तो पाई माइनस 2x इंटू कॉस पाई माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, बट स्क्वायर है। इतना करके कुछ फायदा है, कुछ तो है। उसको माइनस को बाहर ले लेंगे। एक तो लिमिट दोनों का सेम आ रहा है 0 से पाई बाय 2, हाँ, और ये सिमिलर टर्म आ रहा है, बस एक माइनस का डिफरेंस है। तो मैं 0 से पाई बाय 2 में ये न्यूमरेटर का एक्स स्क्वायर, न्यूमरेटर का साइन स्क्वायर नहीं, ये न्यूमरेटर का साइन एक्स और डिनोमिनेटर का 2x माइनस पाई इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अगर कॉमन निकाल लूं दोनों इंटीग्रेशन से, तो यहां पे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर ही बचेगा ना, हाँ x स्क्वायर माइनस और यहां पे ये पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये माइनस बाहर निकला ना, बिकॉज 2x माइनस पाई बाहर निकाला, तो इसलिए यहाँ पे ये रिवर्स करके हुआ, राइट। या हाँ, और नीचे कुछ बचेगा नहीं, कुछ नहीं, ऐसा ही आएगा क्या, कोई कंफ्यूजन, मैं चाहो तो इधर +1 और -1 ऐसा लिख दो। हाँ, अब कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है, ये देखना पड़ेगा कुछ भी हो रहा है क्या। हाँ बहुत हो रहा है। a प्लस बी माइनस बी का फॉर्मूला लग गया ना, तो बीच में माइनस आया, तो x प्लस पाई माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस पाई प्लस एक्स, वाह, तो x और x कट गया, तो ये तो 2x माइनस पाई है क्या है, अरे वाह, 2πx माइनस पाई स्क्वायर आएगा। इधर लिख लो x पाई स्क्वायर बाय कैंसिल हो जाएगा। अच्छा वो कैंसिल कर दिया। इक्वल टू 0 से पाई बाय 2 साइन एक्स डिवाइडेड बाय 2x माइनस पाई इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ पे ये कैसे क्या समझ में आ रहा है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया मैंने, कुछ नया काम नहीं किया, मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा के भी सिंप्लीफाई करेंगे वही आएगा, पर दो स्क्वायर्स के बीच में माइनस तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो एक पाई बचा और दोनों का डिफरेंस 2x माइनस पाई dx, सही है। 2x माइनस पाई से 2x माइनस पाई गया क्या, पाई बाहर लेके ये 2i तो नहीं था ना, सब i चल रहा ना अभी तक, हाँ आई है। i, हाँ पाई तो बाहर आ जाएगा, 0 से पाई बाय 2 में बचेगा कौन, साइन एक्स बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। हाँ, ये इंटीग्रेट करते आता है क्या तुमको, sec x tan x और sec square x plus 1 रह जाएगा नीचे। हाँ ऊपर नीचे sec square x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर sec x tan x, नीचे 1 plus sec square x। इतना भी मेहनत क्यों करना है, कॉस एक्स को टी ले लो ना, माइनस पाई, कॉस 0 पुट करो कितना आता है 1, पाई बाय 2 पुट करो 0, dt बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, ये माइनस प्लस तो उल्टा कर देगा ना लिमिट को, तो पाई tan इनवर्स ऑफ टी 0 to 1, 1 to 0 को 0 to 1 करके माइनस हटा दिया, ये सब आई चल रहा है ना, tan इनवर्स ऑफ 1 कितना, आंसर कितना, यहाँ तक कोई दिक्कत है, इसमें कोई दिक्कत है, सुनो ये माइनस को अगर हम निकालेंगे फिर इसका रिवर्स कर सकते हैं। इस पार्ट को कन्वर्ट करके ऐसा लिखा, ये समझा कहाँ से लिखा, यहाँ तक ठीक था। इसके आगे हमने क्या किया भाई, इन दोनों में से ये 0 से पाई बाय 2 एक्स स्क्वायर साइन एक्स बाय 2x माइनस पाई इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर था, इसमें भी ये 2x माइनस पाई है और ये पाई माइनस 2x है, तो माइनस बाहर निकाला तो ऊपर वाला पाई माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू साइन एक्स डिवाइडेड बाय 2x माइनस पाई हो जाएगा ना। हाँ, जिसको नहीं समझा था वो देख लें, dx ऐसे ही था। हाँ, अब दिख रहा है ये दोनों, ये इतना बड़े पार्ट में कौन कॉमन है, ये सारी चीजें ना। हाँ, तो यहाँ पे कौन बचेगा, ओनली एक्स स्क्वायर, और पीछे वाले में कौन बचेगा,
पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर ना, इन दोनों के मल्टीप्लाई में कौन आएगा, साइन एक्स डिवाइडेड बाय 2x माइनस पाई, यस, इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx, 0 से पाई बाय 2। अभी यहाँ तक कोई दिक्कत है? हाँ, अभी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर समझ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं समझता है तो और बढ़िया बात है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो। तो एक्स स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 पाई एक्स, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, तो माइनस पाई स्क्वायर माइनस का प्लस 2 पाई एक्स, पाई कॉमन ले लो, तो ये 2x माइनस पाई बचा ना। हाँ, तो 2x माइनस पाई इंटू ये सब है साइन एक्स बाय 2x माइनस पाई इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो ये 2x माइनस पाई कट गया और कॉस एक्स को t लिख दिया। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, तो बस हो गया काम, और क्या है, ये 0 to पाई बाय 2 था इधर। ये cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी ना। मैं 1000 बार गरबार कर दिया रही है, मतलब 1000 तो नहीं पर 40-50 बार तो किया होगा ना। अभी लिखो ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स फंक्शन है, तो अब हम लोग लिमिट को चेंज कर सकते हैं। b माइनस है, लेकिन लिमिट को चेंज कर रहे हैं अगर 0 से 1, तो फंक्शन में कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है, जिसकी वजह से फंक्शन बन जाता है कुछ ऐसा। तो b माइनस ए बाहर मल्टीप्लाई में आया, और x के साथ भी फंक्शन के अंदर में वो b माइनस ए ही मल्टीप्लाई में आया, बट इन सबके एडिशन में आ गया a फंक्शन के अंदर में, ऐसा। इससे फायदा क्या हुआ, लिमिट बन गई 0 to 1। कोई भी लिमिट को हम लोग 0 to 1 कोई भी लिमिट को 0 to 1 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, कोई भी लिमिट को। प्रूफ करके दिखाने की जरूरत है? नहीं सर। तो कर लो प्रूफ। मेरे को जरूरत नहीं है तो तुम खुद ही कर लो, बोलते जरूरत है तो मैं दिखाता। करो, खुद से करो ट्राई, सब्स्टिट्यूट करके देखो। क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे बताओ नील? अबे उससे पूछा ना। हाँ बताओ, क्या सब्स्टिट्यूट करूं? करेक्ट, लेट x इज इक्वल टू b माइनस ए इंटू टी प्लस ए। सही है ना? हाँ डायरेक्ट, अरे वही करना है। तो बताओ यहाँ से ये b माइनस ए इंटू टी का वैल्यू कितना है? ए जल्दी बाहर जा। x माइनस ए आया क्या? कोई कंफ्यूजन? तो बताओ dt का वैल्यू कितना आया? ये b माइनस ए डी टी इज इक्वल टू डी एक्स ना। और लिमिट भी तो चेंज करना पड़ता है। तो x इज इक्वल टू ए है, तो बताओ t का वैल्यू कितना? टी का वैल्यू 0। यहाँ पे पुट करोगे ना x का वैल्यू है। अच्छा, ये x का वैल्यू a कहाँ से आया? लोअर लिमिट से 0। अच्छा, x का वैल्यू अगर b लिया तो बताओ t का वैल्यू कितना आएगा? 1। और dx की जगह पे क्या लिख देंगे? b माइनस ए डी टी। हो गया प्रूफ। ये सबका यूज करके ये पूरा बन जाएगा। लोअर लिमिट कितनी? 0। अपर लिमिट कितनी? 1। फंक्शन के अंदर में क्या? b माइनस ए इंटू टी प्लस ए डी टी, और डी टी के मल्टीप्लाई में b माइनस ए भी है, राइट? हाँ, और t को क्या लिख देंगे? खत्म। हाँ, हो गया। तो b माइनस ए 0 to 1 ये कब काम में आता है? एक ही क्वेश्चन में एक से ज्यादा इंटीग्रेशंस दे रखे हैं, या फिर दो अलग अलग इंटीग्रेशन एक क्वेश्चन में आ रहे हैं। हाँ, मतलब दो अलग अलग इंटीग्रेशन के साथ हमें एक ही क्वेश्चन में डील करना है, और दोनों का लिमिट अलग अलग है, लेकिन बीच में फंक्शंस में कुछ रिलेशन दिखाई दे रहा है। हाँ, तो दोनों को लिमिट सेम करेंगे तो दोनों इंटीग्रेशन को ऐड या माइनस कर सकते हैं ना। हाँ, तब हमारे पास ये प्रॉपर्टी काम में आती है। तो लिख लो इसको, फिर एक क्वेश्चन करेंगे इस पे, एक ही करेंगे।
लिख लिया प्रॉपर्टी ऊपर का क्वेश्चन -4 to -5 e raised to x plus 5 the whole square with dx plus 3 times of half to the 1/2 1/2 नहीं रहे 1/3 से लेकर 2/3 तक e raised to 9 the whole multiplied by x minus 2/3 का whole square with dx। वो जी अलग फंक्शन है। जी है का वो 9 है। वो 9 है। 9 है। सर दोनों में अब ठीक है 9 अलग अलग लगेगा जिसमें लिमिट फिर सेम आ जाएंगे। क्यों करेंगे बेटा वो भी जरूरी है। एक ये रीजन छोड़ के कि सर अभी वो प्रॉपर्टी पढ़ाई तो वो यूज़ होगा, उसको छोड़ के दूसरा रीजन बताओ क्यों ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। हाँ देखो दो अलग अलग चीज़ें दिख रही है। डायरेक्ट इनका इंटीग्रेशन आपको आता नहीं, e⁻² इंडेफिनेट में होता तो नॉन इंटीग्रेबल लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी। तो इन दोनों फंक्शन में कुछ तो रिलेशन है लेकिन एग्जैक्टली तो नहीं दिख रहे। और समटाइम्स ऐसा कुछ चेक करते हैं, जैसे -5 पुट करो अंदर कितना आ रहा है 0। वो उधर का 2/3 पुट करो कितना आ रहा है 0। हाँ मतलब कुछ तो रिलेशन है। उल्टा भी आता है कभी कभी, वो नीचे वाले का और ऊपर वाले का सेम आ जाए इधर से। तो जब डायरेक्ट लेकिन लिमिट अलग अलग है तो हम इन दोनों को कंबाइन करके कुछ कर नहीं सकते, अकेले इंडिविजुअल ये सॉल्व होंगे नहीं। हाँ तब हम इनको सिमिलर बनाएंगे। अब इंटीग्रेशन में डेफिनेट इंटीग्रेशन में सिमिलर बनाने का मतलब है उनकी लिमिट्स सेम होना। सेकंड पार्ट तो नॉन इंटीग्रेबल है। अरे तो ये भी है हाँ, तो लेकिन वो इंडेफिनेट में है। -e की पावर -x। इंडेफिनेट में नॉन इंटीग्रेबल है, डेफिनेट में हर चीज का एरिया आता है। हम लोग को दोनों ही चीज का 0 to 1 लिमिट बनाओ, दोनों में आपस में रिलेशन है तो उनका कंबाइंड रिजल्ट आपको कुछ सॉल्व करने जैसा दिखेगा। हाँ हम दोनों को सिमिलर। आप कोई और लिमिट भी बना सकते हो अगर आपको लग रहा है कि 0 से 10 या ये -4 to -5 है, इसका भी -4 to -5 बना लो। अगर आपके लिए ये पॉसिबल है तो आप वो भी कर सकते हो, बस दोनों का लिमिट सेम चाहिए ना दोनों को ऐड करने के लिए। अबे ये प्रॉपर्टी में कुछ समझ में आ रहा है कि आपको क्या करना था। ये x की जगह पे b - a इंटू एक्स प्लस ए सब्स्टिट्यूट करना था ना। तो यहाँ पे b का वैल्यू दिखाई दे रहा है तुमको कितना है -5। हाँ तो इस क्वेश्चन के लिए ये b - a का वैल्यू निकालोगे तो -5 + 4 कितना -1। तो इसका वाला जो x है यहाँ पे क्या था x + 3 था 5 था। ये x की जगह पे क्या लिखोगे -1 इंटू एक्स प्लस लोअर लिमिट कितनी है -4। तो ये चीज रिप्लेस करनी है इस क्वेश्चन में पहले वाले पार्ट में। तो ये पहला वाला पार्ट ऐसा बनेगा b - a मतलब -1 का मल्टीप्लाई बाहर किया, लिमिट बन गई 0 to 1। e ऑलरेडी था इस छोटे से x की जगह पे, ये पूरा चीज -x - 4, फिर ये प्लस का 5 था ऑलरेडी, इसका होल स्क्वायर। तो समझा क्या लिखा है dx। काम खत्म पहले वाले का। दूसरे वाले में 3 ऑलरेडी था, इसके लिए b - a का वैल्यू बता सकते हो यस। तो 2/3 - 1/3 ए लिमिट e के पावर में 9 इंटू x/3। हाँ ये +1/3 ना ये वाला, और फिर ये माइनस वाला 2/3 होल स्क्वायर dx। सब कुछ कट के 0 आ गया, बराबर लिखे। नहीं 3 1 होता है। ये इधर का एक माइनस था उधर का प्लस था, ये इसको x/3 - 1/3 वो 3 स्क्वायर आके 9 स्क्वायर कट गया। नहीं अब तो गधे 1 - x का होल स्क्वायर और x - 1 का होल स्क्वायर अलग अलग होता है।
तो प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक फंक्शंस पता है क्या क्या होते हैं? हाँ, तो लिखो इफ एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मीन्स टी क्या हुआ इसका? पीरियड। देन अगर मुझे 0 से किसी एन टी तक किसी फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो कि ऑलरेडी पीरियोडिक था उसको इंटीग्रेट करना है, तो मैं टी पीरियड है अगर उसका, तो 0 से टी तक अगर मैं करूंगा, मान लो ऐसा कुछ फंक्शन है, ठीक है, तो ये टी है और ये 2t है, इधर क्या आएगा? 3t। तो मैं 0 से t करूं और उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूं, तो 0 से 3t के इक्वल हो जाएगा क्या? हो जाएगा ना? हाँ, मतलब ये जितना n होगा उतनी बार डायरेक्टली मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ क्या? कुछ समझ तो नहीं रहा? हाँ, तो n इंटू 0 टू t एफ ऑफ एक्स डी एक्स ऐसा कुछ होगा क्या? क्या किया समझ में आया? अगर कोई पीरियोडिक फंक्शन है तो मैं उसको हर बार अलग अलग ना करके एक पीरियड में इंटीग्रेट करके उसको n टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकता हूं, प्रोवाइडेड दैट n क्या है? इंटीजर है। सही है ना? हाँ, दूसरा, अगर मैंने कहीं पे लिखा a से लेके a प्लस एन टी तक एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन, तो ये a से लेके a प्लस एन टी वाला जो पार्ट है उसको सिर्फ मैं 0 से एन टी लिख दूं तब भी वैल्यू सेम ही आएगी, और फिर इस पार्ट को मैं लिख सकता हूं n टाइम्स ऑफ 0 टू t एफ ऑफ एक्स डी एक्स। कैसे? डायरेक्टली तुम ग्राफ से देख सकते हो, इसमें दिखाओ, मान लो ये पॉइंट है a, ठीक है, और ये 2t प्लस a, तो ये जो लेंथ आएगा a आएगा ना यहाँ पे, तो a से 2t प्लस a तक अगर मुझे जाना है, मतलब ये वाला पार्ट चाहिए क्या? तो इसमें ये जो 2t के आगे वाला पार्ट है वो सेम होगा जो 0 और a के बीच का पार्ट है। हाँ, तो ये 2t से जितना आगे गया उतना ही यहाँ पे 0 और a के बीच का था, तो हम लोग वो a से यहाँ ना जाके 0 से 2t चले जाए तो कोई दिक्कत है क्या? हाँ, ये 2t प्लस a वाला पॉइंट था, राइट? तो हम सिर्फ 0 से 2t कर लें, बिकॉज सेम अमाउंट वहाँ पे प्लस या माइनस होगा। अभी मैंने ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर बनाया, नीचे भी रहेगा तब भी सेम रहेगा, वैल्यू सेम ही रहेगी, तो इंटीग्रेशन सेम रहेगा। हाँ, तो मैं यहाँ पे a से a प्लस एन टी वाले को सिर्फ 0 से एन टी लिख सकता हूँ क्या? कोई कंफ्यूजन? वेरी गुड। तीसरा, अगर मैंने m कोई पीरियड है, मतलब t पीरियड है, उसमें m मल्टीपल से लेके n मल्टी तक इंटीग्रेट किया, जैसे 2t से 5t तक किया, तो ये डायरेक्टली n माइनस m, हाँ, 0 टू t एफ ऑफ एक्स डी एक्स आएगा क्या? सही है ना? हाँ, 2 से 5 तक कर रहे हैं तो बीच के 3 तक ये आएगा ना, तो मैं 3 का मल्टीप्लाई कर दूं 0 से t निकाल के। कुछ डाउट है? वेरी गुड। अगला प्रॉपर्टी इसका, अगर मैंने a से लेके b प्लस एन टी तक किया, अब a और b क्या है मुझे नहीं पता है, तो मैं इसको ऐसा कर सकता हूँ क्या? a टू b, मतलब यहाँ पे ठीक है रिजल्ट लिखूंगा मैं, पहले मैं नीचे बता देता हूँ, ठीक है? ऐसा कुछ ज़्यादा सिंप्लीफाई होगा नहीं है, a से b 0 से t, बस a से b एफ ऑफ एक्स डी एक्स, फिर b से लेके b प्लस एन टी तक, 0 से t हो जाएगा। और ये b और b कैंसिल आउट ना। हाँ, जैसे ये वाला प्रॉपर्टी a से a प्लस एन टी में a का तो कुछ काम नहीं है, हाँ, तो b से b वाले में ये b का कुछ काम नहीं है, तो क्या बचेगा ये? या ऊपर नहीं लिखो, समझ रहा है, नीचे लिख दो डायरेक्ट, a टू b एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 0 से लेके एन टी तक ना, और वो n बाहर आएगा। हाँ, तो ये आएगा क्या? कोई कंफ्यूजन? हाँ, सेकंड वाला इसमें यूज कर लिया बेटा। पूछा था ना तुमसे, हाथ दिखा के भी तुमको समझा, हाँ क्यों बोला तुमने? हाँ, समझ गया। सर फिर अपने कंटिन्यू किया तो मैंने सोचा आप ये कंप्लीट करने के बाद पूछो। अरे मैंने तुमसे अलग से पूछा, समझा क्या ऐसे हाथ दिखा के? सर मैं तभी ट्राई कर रहा था समझने का, बस अब क्या ट्राई कर रहे थे?
m से लेके n, मतलब क्या है इसका मतलब समझ में आ रहा है? जैसे फॉर एग्जाम्पल 3 पाई से लेके 7 पाई तक मुझे निकालना है, या t के टर्म्स में, आ जा बेटा अच्छा, अरे आना यहाँ पे आना, जल्दी आ, अबे जल्दी आ, चल बैग लेके आ, नहीं बैग मत ला, बैग मत ला, आजा, नहीं बुक छोड़ दो, वैसे भी लिखना नहीं है, आजा जल्दी आओ, फटाफटा, पेन भी छोड़ो ना, बढ़िया फेंका, जल्दी आओ, हाँ इधर जाओ, दरवाजा खोलो, चलो चलो जल्दी करो, हाँ ठीक है बाहर बैठे रहो। तो ये एम टी से एन टी का मतलब क्या है, अलग ही डायग्राम में दिखा देता हूं उसको मैं। जाने दो रे, वैसे भी 10-15 मिनट में छुट्टी होने वाली है। ऐसा कुछ है, ठीक है, ये टी 2t 3t और 4t। तो मुझे बोला कि तुम टी 2t से लेके 4t तक का एरिया निकाल लो, तो ये और ये दोनों निकालेंगे, 2 बार आएंगे ना। अगर 5t तक बोला होता तो 3 बार निकालना पड़ता ना। हाँ, तो मैं इसको सिर्फ ऐसा करूं कि एक बार 0 से t कैलकुलेट कर लूं और उसमें इन दोनों का डिफरेंस का मल्टीप्लाई कर दूं। जैसे 2 से 5 तक का 3 टाइम्स निकालना पड़ेगा ना, तो 3 इंटू 0 टू टी, वही लिखा, दोनों का डिफरेंस इंटू 0 टू टी। सही है, पक्का समझ गया? हाँ, लास्ट वाला क्या था, ए टू बी प्लस एन टी, तो वो क्या आ जाएगा अपने पास, ये भी दिख रहा है, ए टू बी, हाँ फिर 0 टू टी। कोई कंफ्यूजन? लिख लो, इतना ही था। बोलो, मुझे लास्ट वाले का सेकंड पार्ट है, उसके बारे में एक्सप्लेन कर देना। लास्ट वाले का सेकंड पार्ट, एंटी वाला हाँ इसमें आपने खाली वो लिमिट ब्रेक किया था पहले। हाँ ना, ये कहाँ से आया, ये समझ पूछ रहे हो? पक्का? अगला, अभी सबने नोट किया ना? अब जल्दी करो भाई, अगला क्वेश्चन लिखो, चलो यहीं पे लिख देता हूँ छोटा सा। इंटीग्रेशन 0 टू 800 पाई मॉड ऑफ cos x dx। चलो, तो ये cos x का नाम तो सबने सुना होगा, पीरियोडिक फंक्शन है। वैसे इसका ग्राफ ऐसा 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 बनता जाता है, तो इसका पीरियड तो पाई है, तो इसको मैं 0 से पाई के लिए 800 को आगे निकाल दूं, तो 0 से पाई मॉड ऑफ cos x dx। अब 0 से पाई मतलब ये वाला ना, तो 0 से पाई बाय 2 तो रट्टा मार के रखना चाहिए था अभी तक। कितना होता है? 1। 0 से पाई बाय 2 1 होता है, तो 0 से पाई 0 से पाई बाय 2 कितना होता है? 1। तो 0 से पाई 2, तो 800 इंटू 2 कितना हो गया? आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन लिखो, 0 से 500 e रेज़ टू x माइनस जी आई एफ ऑफ x। ए बात मत कर, गधे, इंटीग्रेट करो जल्दी से। तो भाई ये डायरेक्टली दिख रहा है तुमको, फ्रैक्शनल पार्ट में लेके जाएंगे, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx पीरियोडिक फंक्शन है क्या? कितना पीरियड होता है इसका? 1 होता है ना। हाँ, तो 500 को आगे निकाल दूं, तो 500 इंटू 0 to 1 e रेज़ टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx। अब फ्रैक्शनल पार्ट वैसे तुमको ग्राफ वगैरह भी आना चाहिए, ये ऐसा ही बनता है क्या? तो ये जो लाइन्स है इन सबका स्लोप कितना है? स्लोप 1 है ना, मतलब ये सारी y इक्वल टू x लाइन है। तो 0 से 1 के लिए फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है? x। 0 to 1 में कोई x का जो वैल्यू आएगा वही फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू भी आएगा। हाँ, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे? 500 0 to 1 e रेज़ टू x dx, और e रेज़ टू x का इंटीग्रेशन e रेज़ टू x फ्रॉम 0 to 1, तो वो 500 इंटू ई माइनस 1 आएगा, e रेज़ टू 0 1 होता है। अगला क्वेश्चन, हाँ खैर ये क्वेश्चन में ये मॉड साइन x का पीरियड कितना होता है? 5।
तो हमने प्रॉपर्टी लिखी ना 0 to a प्लस एन डी, तो इसको मैं 0 to v लिख दूं मॉड साइन एक्स डी एक्स प्लस 0 to n पाई मॉड साइन एक्स डी एक्स। हाँ तो 0 to n पाई में वो n तो बाहर आ जाएगा और 0 से पाई में कितना इंटीग्रेशन होगा साइन का 2, 0 से पाई बाय 2 के लिए 1 रहता है ना। हाँ तो ये कितना आएगा 2n, तो ये तो 2n हुआ। ये 0 से पाई 0 से v का रेंज क्या दिया पॉजिटिव आता है, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन 0 to v, साइन का इंटीग्रेशन कितना माइनस कॉस एक्स, लिमिट 0 to v और प्लस में 2n चल रहा है। हाँ तो ये v पुट करेंगे तो माइनस कॉस v माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा प्लस 2n। सही है, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है ना, ये आया। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, इससे आगे तो बैठोगे नहीं, पहले बेक बेक करके भाग रहे हो।